दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाते हैं अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल शहर की। एक ऐसा शहर जो सदियों की तारीख अपने सीने में छुपाए बैठा है। यहाँ की गलियां, बाजार और इमारतें एक अलग ही दास्तान सुनाते हैं। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि काबुल के बाजारों में क्या कुछ बिकता है, यहाँ लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं और यहाँ का माहौल कैसा है। और आज के दिनों में जो अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला किया, उसकी क्या वजह थी और ये मामलात आज किस मकाम पर हैं। क्या इन दोनों ममालिक के दरमियान सुलह हो गई है? तो प्यारे दोस्तों, ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ये वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, तो इसे एंड तक लाजमी देखें। साथ ही दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हैं। तो चलिए चलते हैं काबुल शहर की एक दिलचस्प सैर पर। काबुल अफगानिस्तान के मशरकी हिस्से में वाक़ है और समंदर की सतह से तकरीबन 1800 मीटर की बुलंदी पर मौजूद है। ये खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ शहर है जो अपनी तारीखी अहमियत और कुदरती मनाजिर की वजह से मशहूर है। काबुल की तारीख तकरीबन 3500 साल पुरानी है। इसे कदीम ज़माने में कपासा और कुबहा के नाम से जाना जाता था। ये शहर सिल्क रोड का एक अहम हिस्सा था, जहाँ से तिजारत के काफिले गुजरते। मुख्तलिफ अदवार में ईरानियों, यूनानियों, हिंदियों, मुगलों और अफगान बादशाहों ने यहाँ हुकूमत की। काबुल शहर अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। काबुल को इंतज़ामी तौर पर 22 अजला में तकसीम किया गया है और इसका कुल रकबा तकरीबन 383 मरबा किलोमीटर है। ये शहर अफगानिस्तान का दिल कहलाता है, जहाँ लाखों लोग आबाद हैं और यही वजह है कि इसे दुनिया के गुंजान आबाद शहरों में शुमार किया जाता है। काबुल जनूब मशरिक में पाकिस्तान और शुमाल में ताजिकिस्तान से बजरिया सड़क जुड़ा हुआ है, जो इसे एक अहम तिजारती और जोग्राफियाई मकाम बनाता है। कदीम ज़माने में काबुल और कंधार दोनों ही तिजारत और सकाफत के बड़े मराकज़ हुआ करते थे। ये शहर उस ज़माने में हिंदुस्तान और खरासान के दरमियान दो अजीम मंडियों की हैसियत रखते थे। उस ज़माने में जो ताजर और कारीगर हिंदुस्तान से आया करते, वो अक्सर काबुल में ही क़याम करते। दोस्तों, काबुल शहर के बाजार आज भी इंतहाई खूबसूरत और कदीम हैं। गुजरे वक्तों में जो यहाँ पर सामान फरोख्त हुआ करता था, वो आज भी होता है, जिनमें मेवाजात, फर्नीचर, इसके अलावा असला भी इन बाजारों में फरोख्त किया जाता है। और यहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट की बड़ी बड़ी दुकानें भी मिल जाएंगी। ये बाजार इंतहाई सस्ते भी कहलाते हैं। काबुल के बाजारों में आपको दुनिया का हर नशा मिल जाएगा, जैसे कि गांजा, नस्वार और अफ्यून वगैरह, और ये यहाँ बाजारों में खुलेआम फरोख्त की जाती है। काबुल के बाजारों में जगह जगह ज़मीन पर लोग बड़ी बड़ी रोटियां लगाकर बैठे होते हैं। ये रोटी खराब नहीं होती। ये एक रोटी 2 लोग पेट भरकर खा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है और तकरीबन यहाँ पर इस्लामी कानून नाफिज है। दुनिया की किसी भी मीटिंग में शिरकत करनी हो, ये लोग अपने कौमी लिबास में ही जाते हैं, कभी भी अपना सकाफती वर्सा नहीं भूलते। लेकिन जो हालिया दिनों में उन अफगान तालिबान ने मुस्लिम दुनिया के ताकतवर मुल्क और एटमी पावर रखने वाले मुल्क पाकिस्तान पर जो हमला किया, जी हाँ, वही पाकिस्तान जिस पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में उन तालिबान की मदद की, उन्हें अपना भाई समझा, उन तालिबान ने आज पाकिस्तान यानी हमारे मुल्क पर हमला किया। दरअसल अफगानिस्तान शुरू दिन से ही, यानी जब से पाकिस्तान बना 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान से नफरत करता रहा है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से ही इसे अपना दोस्त और भाई समझता रहा है। आखिरकार 9 अक्टूबर 2025 को अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला किया और जवाब में पाकिस्तान ने भी 11 और 12 अक्टूबर को अफगानी तालिबान की चौकी पर हमला किया। इस तरह ये जंग काफ़ी शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। दरअसल पाकिस्तान अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का गढ़ समझता है और अफगानिस्तान पाकिस्तान को दहशतगर्दी का गढ़ समझता है। इन दोनों के दरमियान ये गलत फहमी फैलाने वाले ममालिक इंडिया और अमेरिका हैं। ये चाहते हैं कि दुनिया के तमाम मुसलमान आपस में लड़ते रहें और हम इन पर हुक्मरानी करते रहें। 18 से 19 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने कतर और तुर्की की सालिसी में फौरी जंग बंदी का मुआहदा किया है, जिससे कम से कम आर्जी तौर पर जंग की शिद्दत रुक गई है। दोनों हुकूमतों ने वादा किया है कि वो एक दूसरे के फौजियों, शहरियों और बुनियादी ढांचे को नहीं निशाना बनाएंगे और मुतल्लिका अस्करियत ग्रुपों की मदद नहीं करेंगे। अब अगली मुलाकात इस्तांबुल में शेड्यूल है, जिसमें इस अमर का जायजा लिया जाएगा कि ये जंग बंदी कैसे मुस्तकिल बनी रह सकती है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इन दोनों ममालिक के दरमियान अमन कायम करे, ताकि ये लोग आपस में लड़ने की बजाय फ़लस्तीन जैसे मजलूम ममालिक जैसे कि यमन, सीरिया और जो भी इन ममालिक पर जुल्म करते हैं, उनके खिलाफ अपनी ताकत को इस्तेमाल करें।
खुद को इस्लाम के मुहाफिज समझने वाले तालिबान को अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए। आमीन सुमामीन। अगर हम बात करें यहाँ अफगानी औरतों की, तो बिल्कुल इस्लामी ममालिक की तरह यहाँ की औरतें भी घरों से बाहर जाती हैं, शॉपिंग करती हैं, घूमती फिरती हैं और नौजवान लड़कियाँ स्कूल और कॉलेजेस भी जाती हैं। ये सब एक अफवाह है कि अफगानी औरतें घरों से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि अफगान तालिबान उन्हें घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देते। यहाँ पर भी बड़े बड़े रोड मौजूद हैं और रोड इंतहाई साफ सुथरे हैं। यहाँ पर आपको गंदगी ना होने के बराबर मिलेगी। काबुल शहर का मौसम अगर देखा जाए तो ये सारा साल इंतहाई खूबसूरत रहता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर सारा साल बर्फबारी भी होती है और पहाड़ अक्सर बर्फ से ढके रहते हैं। गर्मियों में मौसम मुतदिल गर्म रहता है, रातें ठंडी होती हैं और दिन के टाइम थोड़ी सी गर्मी होती है। और अगर हम काबुल शहर की सर्दियों की बात करें तो आप इनके दीवाने हो जाएंगे। ये शहर हर जानिब सर्दियों में बर्फ से ढका रहता है। लगातार सर्दियों में बर्फबारी होती है। ऐसे लगता है जैसे आप किसी यूरोप के ठंडे मुल्क में घूम रहे हों, और यहाँ जाने के बाद आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप किसी और ही दुनिया में चले गए हों। पैदल चलने वाले रास्तों पर अक्सर बर्फ पड़ी रहती है। इन दिनों में ये लोग गर्म कहवा और गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन, शहर काबुल की आबादी पहाड़ों को तराश तराश कर भी आबाद हुई है। कई सौ घर पहाड़ों के ऊपर बनाए गए हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन पर जब तक तालिबान है, फहाशी आम नहीं हो सकती। तालिबान अपने असले के साथ गली मोहल्लों में अक्सर घूमते रहते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ के प्राइवेट जगहों पर तालिबान भी अपनी प्राइवेट पार्टीज करते हैं, अपने शौक को पूरा करते हैं। दूसरों को बेहयाई और फहाशी से रोकने वाले खुद इस काम में मुलविस होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब हम आपको सैर करवाते हैं सखी शाह मर्दान के मज़ार मुबारक की। ये मज़ार इंतहाई खूबसूरत और बड़ा है। पूरे मज़ार को खूबसूरत पत्थरों से बनाया गया है। ये वो जगह है जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक चादर रखी गई थी। ये वही चादर मुबारक है जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा और हज़रत उमर फारूक को वसीयत वक्त फरमाई थी कि मेरे वसाल के बाद ये चादर मेरे उम्मती हज़रत उवैस करनी के सपुर्द कर देना। ये चादर बाद में कंधार लाई गई और आज भी वहाँ एक बड़ी मस्जिद और मज़ार के अंदर महफूज है। इस मकाम को मस्जिद चादर मुबारक कहा जाता है। ये जगह न सिर्फ मजहबी अकीदत रखने वालों के लिए मुकद्दस है, बल्कि रूहानियत की तलाश करने वाले लोगों के लिए भी एक सुकून गाह समझी जाती है। पूरे अफगानिस्तान से ज़ायरीन यहाँ आते हैं, चादर मुबारक की ज़ियारत करते हैं और अपनी दुआएं मांगते हैं। अगर आप काबुल शहर का आसमान से नज़ारा करें तो यकीन ही नहीं होगा कि हम अफगानिस्तान में हैं। इस शहर की खूबसूरत बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े रोड आपको यूरोप की झलक भी दिखाएंगे। यहाँ 5 स्टार होटल्स और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स भी मौजूद हैं। शहर काबुल में टैक्सी का और बस का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। अलबत्ता टैक्सी का काम बहुत ज़्यादा है। काबुल के लोग पश्तो और उर्दू ये दोनों ज़बानें बोलते हैं। इंग्लिश इनको ज़्यादा नहीं आती। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की काबुल शहर के ऊपर बनाई जाने वाली छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में।